learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. My name is Priya, your mathematics mentor. I hope आपने लास्ट क्लास तक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली होगी. आज हम स्टार्ट करने लगे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. यस, तो हमारा कैलकुलस चल रहा है. इंटीग्रल कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम देखते हैं कि होता क्या है. उसको स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे एरिया फंक्शन. एरिया फंक्शन क्या होता है हमारे पास. सो लेट अस टेक ए कर्व y इक्वल टू fx. अगर हम एक कर्व ले ले यहाँ पर ऑन द xy कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्सिस पर, तो यहाँ पर ये जो हमारी कर्व है और इस पर पॉइंट्स ले ले a एंड b. तो यहाँ पर जो a पॉइंट है यहाँ पर कुछ बनेगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी इस फंक्शन के ऊपर, f ऑफ a, और यहाँ पर b के ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ b. अब कहते जो एरिया फंक्शन है वो हमने निकालना है. उससे पहले हम देखते कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या होता है. डेफिनेट इंटीग्रल होता है हमारे पास a टू b fx dx एज एरिया अंडर द कर्व विच इज बाउंडेड बाय x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b एंड x एक्सिस. कहते जो आपके पास x इक्वल टू a लाइन है, जो x इक्वल टू b लाइन है, और पूरा x एक्सिस इसके बीच वाला जो भी है, इसके अंडर जो एरिया आएगा, इस कर्व के जो अंडर एरिया आएगा, उसको हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल. तो उसका हम इंटीग्रेशन करके पूरा एरिया निकाल सकते हैं. यस, हमें ये अगर एरिया चाहिए तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प के साथ यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से उसको निकाल सकते हैं. और उसको लिखना कैसे है, a और b एज अ लोअर एंड अपर लिमिट लिखेंगे. यहाँ पर a लोअर लिमिट, b अपर लिमिट लेंगे. इनडेफिनेट इंटीग्रल जैसे हम सॉल्व करते थे उसी तरह से हम करेंगे. इसको आगे डिस्कस करते हैं, उससे पहले इसको ज्योमेट्रिकली और थोड़ा सा देखते हैं. तो यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल हमारा a टू b ये पूरा रीजन आ जाएगा. और एरिया फंक्शन क्या होता है यहाँ पर, अगर इन बिटवीन a एंड b के हम एक पॉइंट ले ले, एक पॉइंट कौन सा, x पॉइंट ले ले यहाँ पर मिड में कहीं, और उसका जो एरिया हम ले a टू x, हम मतलब कोई एक पॉइंट बीच में ले रहे हैं और स्टार्टिंग लिमिट से a से हम स्टार्ट करके x तक एक रीजन ले ले, दैट इज ax. तो इसको हम बोल देंगे एरिया फंक्शन. इट कुड बी x से b तक ऑल्सो, ठीक है. और यहाँ पर जो ये ब्लू शेडेड है इसको हम बोलेंगे एरिया फंक्शन, और जो राइट साइड पे पिंक शेडेड है ये एरिया फंक्शन x टू b तक हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ब्लू शेडेड रीजन एज एरिया फंक्शन a टू x f ऑफ x dx. यहाँ पर लिमिट चेंज होगी ना, a से लेके x तक चला गया, पहले कहाँ से था, a से b तक था. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये छोटा पार्ट एरिया फंक्शन है. ये एरिया फंक्शन हम यूज करेंगे इन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. यस, तो यहाँ पर ये बस समझ लेना कि जो एरिया हम निकालते हैं इंटीग्रेशन में, एरिया अंडर द कर्व इज डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली, और यहाँ पर एरिया फंक्शन इज दिस स्मॉल रीजन a से x तक का. अब इस एरिया फंक्शन को हम यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में. अब यहाँ पर क्या है फंडामेंटल थ्योरम में, लेट f बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. आपके पास जो फंक्शन f है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए. आपकी कर्व कैसी थी, कॉन्टिन्यूअस थी. और यहाँ पर इट इज डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a, b. क्लोज्ड इंटरवल मतलब a एंड b आपके इंक्लूडेड होंगे, और f बी एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ f. जो आपका छोटा फंक्शन f था उसका एंटी डेरिवेटिव हम ले रहे हैं एज कैपिटल F, जो हम इंटीग्रल करके निकालेंगे. एंटी डेरिवेटिव्स आपने बहुत अच्छी तरह से स्टार्टिंग लेक्चर फर्स्ट में पढ़े थे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में. अब देखो यहाँ पर फर्स्ट जो फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या होता है आपके पास, दिस इज लेट ax बी द एरिया फंक्शन. जो हमने एरिया फंक्शन लिया था वो और क्या है, डेरिवेटिव ऑफ a डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x. जो एरिया फंक्शन हम निकालेंगे वो उसका अगर डेरिवेटिव ले ले वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो पूरी कर्व y इक्वल टू fx गिवन थी उसके इक्वल आ जाएगा डेरिवेटिव a डैश x. और ये ट्रू होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द a कॉमा b. a कॉमा b के पूरे इंटरवल पर कोई भी x ले लो, कोई भी x ले लो, उस पूरे के लिए ये चीज ट्रू होगी. जितना एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, चेंज करेंगे, वो पूरे फंक्शन के इक्वल आ जाएगा आपके पास.
यस, ये हो गया आपका यहाँ पर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या है आपके पास कि अगर इंटीग्रल हम करें एफ ऑफ एक्स का, पूरे फंक्शन पूरी कर्व का एफ एक्स का एरिया अंडर ए टू बी हम निकाले तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? जो एंटी डेरिवेटिव आएगा, जो उसका आंसर आएगा इनडेफिनेट में ए से बी तक का, और यहाँ पर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज बी जो लिमिट है इन दिस वन एक्स की जगह माइनस यहाँ पर ए जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ पर सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ही आपका यूज होगा ज्यादा, जहां से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यस, तो ये सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम को ध्यान से समझना। फर्स्ट थ्योरम इजी है, इसमें डेरिवेटिव आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। नाउ लेट अस सी द टर्मिनोलॉजीज कि टर्मिनोलॉजीज हमारे पास क्या क्या है इस पूरे डेफिनेट इंटीग्रल में। सो लेट अस सी, यहाँ पर हमने ये थ्योरम पढ़ा है, एफ एक्स का इंटीग्रल ए से बी तक होता है, एफ ऑफ एक्स ए टू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ पर अकेला अकेला टर्म पढ़ लेते हैं। अभी क्या है हमारे पास, जो नंबर्स ए एंड बी है दे आर कॉल्ड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होंगे ये? लिमिट्स होंगे। ए और बी क्या है आपके पास यहाँ पर, दे आर द लिमिट ऑफ, ये ए और ये वाला बी आपके पास क्या होंगे? लिमिट्स। यस, अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि जो ए है इट इज अ लोअर लिमिट। नीचे लिखी हुई लिमिट को क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ऊपर लिखी लिमिट को हम बोल देंगे अपर लिमिट। लोअर और अपर याद रखना, यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिमिट लेंगे हम। और नेक्स्ट है a कॉमा बी एज इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पूरी इंटरवल में हम इंटीग्रेट करेंगे। यस, नेक्स्ट है हमारे पास a टू b एफ एक्स डी एक्स को हम रीड कैसे करेंगे? इट इज रेड एज द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम a टू b कर रहे हैं, यहाँ पर इस टर्म से इस टर्म तक लोअर लिमिट टू अपर लिमिट कर रहे हैं, फ्रॉम a टू b, और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर इंटरवल a कॉमा b। दो तरह से पढ़ेंगे इसको कि a टू b तक हम या तो इंटीग्रेशन बोलेंगे या हम बोलेंगे उसको इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ओवर इंटरवल a कॉमा b। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, जब हम डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे ना, आपको c की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो यही यहाँ पर रिमार्क है हमारे पास, देयर इज नो नीड टू कीप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो क्यों नहीं करेंगे हम यहाँ पर? देखो, अगर हम कंसीडर कर ले एफ एक्स प्लस सी इंस्टेड ऑफ एफ एक्स की जगह अगर हम एफ एक्स प्लस सी ले ले, जो हमारा एंटी डेरिवेटिव आता है, जो हमारा आंसर निकल कर आता है, अगर हम उसको एफ एक्स प्लस सी ले ले, यस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम इंटरवल ए टू बी, यस, या फिर क्या है लोअर लिमिट ए टू बी तक हम ले रहे हैं अपर लिमिट तक, और यहाँ पर इंटीग्रल इसका बनेगा एफ एक्स प्लस सी, ये आंसर आ रहा है उसका, फ्रॉम ए टू बी। तो इसको हम कैसे पुट करेंगे? यहाँ पर x की जगह अपर लिमिट डाल देंगे, दैट इज b, और यहाँ पर a डाल देंगे एज लोअर लिमिट। अपर लिमिट डालेंगे फिर माइनस द लोअर लिमिट वाला पार्ट करेंगे। यहाँ पर देखो, अगर c देखे तो ये कैंसिल हो रहा है, प्लस c है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन रहा है? माइनस c। ये किसके इक्वल आ जाएगा? f ऑफ b माइनस f ऑफ a आ जाएगा यहाँ पर। दिस इज f ऑफ b माइनस f ऑफ a। यही आपका आया था जब आपने स्टार्टिंग में करा था सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। ध्यान से याद रखा होगा आपने कि क्या करा था वहां पर? डायरेक्टली एफ बी माइनस एफ ए आया था, कोई भी सी नहीं आया था वहां पर। यहाँ पर भी अगर हम एफ एक्स की जगह हमने वहां पर लिया था एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर ले रहे हैं हम एफ एक्स प्लस सी, तो ये बन जाएगा एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, दैट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिसअपियर्स इन इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करने में आपको सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सो यहाँ पर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2। 1 आपका क्या है? लोअर लिमिट, 2 आपके पास है अपर लिमिट। एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन एफ एक्स गिवन है। अब यहाँ पर स्टेप 1 क्या करना है आपको? फाइंड द इनडेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। कहते हैं कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है उसको सॉल्व कर लो पहले, 1 to 2 को मत देखो। तो यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 1 और 2 आपका लिमिट गिवन है, आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है।
इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ पर पावर कितनी है आपके पास 2, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वो कैसे निकलेगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू x की पावर 3 अपॉन 3। आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि c मत लेना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत लिखना इन दिस इंटीग्रल डेफिनेट का जब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, दैट इज फाइंडिंग द इंडेफिनिट इंटीग्रल। सेकंड स्टेप क्या है आपके पास, कैलकुलेट f ऑफ a एंड f ऑफ b। f ऑफ a और f ऑफ b निकाल लो। यस, a और b आपको पता है, a आपके पास कितना यहाँ पर गिवन है, a आपके पास है as 1, b आपके पास है as 2। यस, अब कहते ये वाला जो हमारे पास आंसर निकल कर आया, ये क्या है, f ऑफ x। अगर ये आपके पास f ऑफ x है, कैपिटल F ऑफ x, तो आपको क्या निकालना है, f ऑफ a विच इज f ऑफ 1। तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 3/3 गिवन है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 की पावर 3/3 विच इज 1/3। और यहाँ पर क्या है, f ऑफ b विच इज f ऑफ 2, तो वो कितना है, 2 की पावर 3 अपॉन 3 विच इज 8/3। ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू निकल कर आ गई। तो थर्ड स्टेप क्या आपके पास है, यहाँ पर थर्ड स्टेप है इवेल्युएट f ऑफ b माइनस f ऑफ a। जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है उसको हमने यूज करा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a निकालना है। दोनों की वैल्यूज निकल गई, बस सब्ट्रैक्ट करना रह गया यहाँ पर। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, तो वो कितना आया, 8/3 माइनस 1/3, 8/3 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 7/3। ये बना आपके पास आंसर फॉर डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर का फ्रॉम 1 से 2 तक का। यस, तो यहाँ पर ध्यान देना, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर निकालेंगे वो हमेशा यूनिक आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा। जैसे हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल में देखा था, क्योंकि c था वहां पर, c की वजह से आपके पास आंसर यूनिक नहीं रहता था, वहां पर वेरी करते थे आंसर्स। और यहाँ पर आपके पास एक ही आंसर आएगा, कोई भी मेथड से करो आंसर एक ही रहेगा। करना क्या क्या है आपको, स्टार्टिंग में उसका इंडेफिनेट इंटीग्रल निकाल दो, सेकंड आपको f ऑफ a एंड f ऑफ b निकालना है, थर्ड उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपके पास एप्रोप्रिएट उसका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं, सो दैट इसको अच्छे तरह से आप याद रख सके, क्लियर कर सके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर एग्जांपल है आपके पास एज साइन x। साइन x का इंटीग्रल करना है आपने फ्रॉम 0 से पाई। यहाँ पर a है आपके पास 0 और b है आपके पास पाई। लिख लेते हैं a 0 b पाई। पहला स्टेप क्या था आपके पास, फाइंड द इनडेफिनेट इंटीग्रल। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालना है वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ साइन x करना है। यस, और साइन x का इंटीग्रल क्या आता है, माइनस कॉस x आता है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपके पास, दिस इज माइनस कॉस x। अब यहाँ पर c मत लिखना जो हमें नहीं चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉस x। अब यहाँ पर क्या है, 0 एंड पाई, 0 एंड पाई। तो क्या करो, 0 और पाई को पुट कर लो। अगर इस फंक्शन का नाम f ऑफ x है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसमें पुट कर देंगे f ऑफ 0 और f ऑफ पाई की वैल्यू निकालते हैं। f ऑफ 0 कितना रहेगा, माइनस कॉस ऑफ 0। माइनस कॉस 0 मीन्स माइनस 1, कॉस 0 इज 1, माइनस साइन की वजह से माइनस 1 आ गया। यहाँ पर है f ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ पाई। कॉस पाई होता है आपके पास माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1, तो यहाँ पर ये आ गया प्लस 1। तो यहाँ पर क्या करना है, f ऑफ पाई माइनस f ऑफ 0, क्योंकि f ऑफ b माइनस f ऑफ a करना है आपको। तो ये बन जाएगा आपके पास f ऑफ पाई माइनस f ऑफ 0। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस 1 है, 1 माइनस माइनस 1, तो ये आ जाएगा प्लस 2। 1 प्लस 1 इज 2, 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 था ना, तो ये बन गया 1 प्लस 1 इज 2। तो यहाँ पर ये इसका आंसर निकल गया। बस करना क्या है, आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर आपको यही क्वेश्चन एक ही लाइन में करना हो
मतलब इतना कुछ नहीं लिखना, तब हम कैसे करेंगे इसको, तो वो भी देख लो आप कि क्या करना है आपको। एक ही बार में लिख देना 0 to पाई साइन एक्स है आपके पास, साइन एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल आया, माइनस कॉस एक्स के, इंटीग्रल की लिमिट 0 और पाई, ऐसे लिख लो उसको। 0 लिमिट जो हमारी लोअर है नीचे, पाई लिमिट ऊपर। अब पुट कर दो पाई लिमिट, दिस इज माइनस कॉस ऑफ पाई, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, अंदर कितना आएगा, यहाँ पर माइनस साइन है, ये वाला माइनस अलग से है, माइनस कॉस ऑफ 0। अब वैल्यू सीधा पुट कर दो, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, माइनस माइनस 1 माइनस माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस माइनस 1 विच इज 1 + 1 = 2। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अकेला अकेला स्टेप f ऑफ a f ऑफ b निकाल के भी कर सकते हो। इन एनी वे आपको ऐसे ही आंसर निकालना है बाय सब्ट्रैक्टिंग इट। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया डेफिनेट इंटीग्रल बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, कैसे हम सॉल्व करते हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।